अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद सुल्तान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुल्तान ग्रीन हज़ारा। नाजरीन, 1931 जॉर्ज लिमित्रे बेल्जियम के एक फिजिस्ट और माहिर फल्कियात ने आइंस्टाइन के नज़रिए इजाफियत पर काम करते हुए ये नज़रिया पेश किया कि इस कायनात का आगाज़ एक इंतहाई गर्म मुकाम जो कि अप्रॉक्सीमेटली 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर होता है इससे हुआ, जिसमें एक अजीम धमाके के बाद ये कायनात फैलना शुरू हुई। ये नज़रिया इब्तदाई एटम द हिपोथेसिस ऑफ द प्राइमल एटम के नाम से जाना जाता था, जिसे बाद में बिग बैंग थ्योरी का नाम दिया गया। इसे बाद के आने वाले साइंसदानों ने मजीद तकवीत बख्शी जब एडवन हुबल नामी साइंसदान ने पाया कि कशमकशाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जो कि दरअसल बिग बैंग थ्योरी की हिमायत करता है। बिग बैंग थ्योरी जिसे साइंसदान 1931 में आइडेंटिफाई करते हैं, आप सुनकर शॉक्ड हो जाएंगे कि इसी थ्योरी का जिक्र अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुरान मजीद में 1352 साल पहले अराउंड 620-21 ईस्वी में फरमाया। सूरह अंबिया 17वां पारा आयत नंबर 30। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू अन्ना समावाति वल अर्ज़ कानता रत्क़न फ़फ़तक़नाहुमा। क्या काफिर लोगों ने नहीं देखा कि ये ज़मीन और आसमान बाहम जुड़े हुए थे, फिर हमने इन्हें जुदा किया। नाज़रीन, मैं कभी भी साइंसदानों की थ्योरीज़ को कुरान मजीद के आयतों का इक्विवेलेंट नहीं समझता। एट द सेम टाइम मैं साइंसदानों की तमाम तर थ्योरीज़ को गलत भी नहीं समझता, लेकिन एक चीज़ जो हम में से हर एक समझदार आदमी समझ सकता है कि साइंस आए दिन तरक्की करता रहता है और तमाम डेवलप्ड कंट्रीज़ के साइंटिस्ट बिलियन डॉलर्स ऑफ अमाउंट स्पेंड करते हैं, जिसके नतीजे में नई नई चीज़ों के इंकशाफात होते हैं और इसी के नतीजे में बाज़ औक़ात पुरानी थ्योरीज़ तमाम तर डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। और एट द सेम टाइम मैं ये भी नहीं समझता कि कुरान मजीद कोई साइंस की किताब है, लेकिन एक चीज़ जो हम में से हर एक आदमी समझना चाहता है कि किस तरह कुरान मजीद ने 1446 साल पहले जिन चीज़ों का जिक्र आज साइंसदानों के सामने वो सारी की सारी सच साबित हो रही हैं। लिहाजा अगर आप इस किस्म की वीडियोस देखने के अंदर इंटरेस्टेड है तो मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी किस्म के वीडियोस बनाता हूँ। अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। साइंटिस्ट का एस्टिमेट है कि अराउंड 460 करोड़ साल पहले कायनात में से कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी, था तो सिर्फ खाली स्पेस, गहरा और खामोश अंधेरा और एक बादल जिसे साइंटिस्ट नेबुला के नाम से पुकारते हैं, जिसके अंदर आइस क्रिस्टल और दीगर तमाम गैसें जो आजकल एग्जिस्ट करती हैं इसके अंदर मौजूद थी, लेकिन सबसे ज़्यादा हीलियम और हाइड्रोजन गैस इसके अंदर मौजूद थी। और ये बादल अरबों खरबों सालों से स्पेस के अंदर खामोशी के साथ घूम रहा था कि अचानक एक धमाका होता है। नेबुला के पास एक डाइन स्टार एक्सप्लोड कर जाता है और ये धमाका कोई छोटा मोटा नहीं था, बल्कि इसके शॉकवेव्स नेबुला पर पड़ी, क्योंकि तमाम सितारे जब मरते हैं तो ये आहिस्ता से नहीं मरते, बल्कि अपने पार्टिकल और बॉडी पार्ट्स को 9000 से लेकर 15000 मील, 9000 से लेकर 25000 मील, 15000 से लेकर 40000 किलोमीटर फी सेकंड के रफ्तार से हवा में उड़ाते हैं। और जब किसी सितारे की कमियत हमारे सूरज से 5 गुना ज़्यादा होती है तो वो 10 अरब सूरजों की चमक के साथ फट सकता है। इस धमाके की शॉकवेव्स की वजह से नेबुला की तमाम तर गैसें गोल गोल घूमने लग जाती हैं और दरमियान की तरफ, बीच की तरफ सिकुड़ने लग जाती हैं और जमा होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से हीट और प्रेशर दोनों बढ़ते रहते हैं। इतनी हीट कि अप्रॉक्सीमेटली 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और इस हीट की वजह से एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होने लगता है, जिसके अंदर हाइड्रोजन हीलियम के अंदर तब्दील हो जाता है। और यही न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन आज तक सूरज के अंदर हो रहा है, जिसकी वजह से सूरज की गर्मी और रोशनी हम तक पहुँच रही है। उस वक्त ये रही कि 460 करोड़ साल पहले नेबुला का ज़्यादातर डस्ट सूरज के अंदर इकट्ठा हो रहा था और आज भी तमाम सोलर सिस्टम का ज़्यादातर मास सूरज के अंदर मौजूद है, यानी 99.8%, और बाकी रहा 0.2% तो उससे बनते हैं 8 प्लैनेट, सैकड़ों मून, हज़ारों कॉमेट्स और लाखों एस्टेरॉइड्स। अब सवाल यह है कि ये प्लैनेट्स और ज़मीन ये बनने कैसे शुरू हुई, तो इसका जवाब है इक्वेशन। नाज़रीन, इस वीडियो में मैंने जितनी भी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं वो तमाम तर साइंस रिलेटेड हैं, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए बाकी की चीज़ें इक्वेशन से लेकर डिफ्रेंशिएशन तक, और जब तक कि हमारा ये प्लेनेट इंसानों समेत हैवानात, नबातात और जमादात के लिए रहने लायक घर नहीं बन पाता, तब तक की सारी चीज़ें समझते हैं एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से और फिर इन सब चीज़ों को आंसर करने की कोशिश करते हैं। आपको इस वीडियो का पार्ट नंबर 2 मिले, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं पार्ट 2 में। अस्सलाम वालेकुम।